नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिला शुभंकर, वो भी राजस्थान के। नक्शा आपके सामने है। तो आशा करता हूँ पिछले वीडियो में आपको राजस्थान के सभी जिलों की लोकेशन याद करवाई थी, वो याद हो गई होगी। नहीं याद हो गई तो एक बार और देख लेना, ठीक है। बाद में अभी वैसे ही जिला शुभंकर डायरेक्ट देखेंगे। सबसे पहले इनके नाम लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखिए, ये अपना सबसे पश्चिमी जिला नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? ये जैसलमेर। बाद में ये उसके नीचे भारत जैसी आकृति का बाड़मेर, आकृति भी साथ में देख लेंगे, बाड़मेर। बाद में ऊपर ये बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, ये बीकानेर। बाद में गंगानगर, ये गंगानगर है ना। बाद में क्या? हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़, ठीक है। ये श्री गंगानगर कर देते हैं ना, ठीक है। बाद में ये है गंगानगर के बाद में चूरू। क्या, कौन सा जिला है? चूरू। ये झुंझुनू, क्या नाम है? झुंझुनू। बाद में सीकर, क्या नाम है इसका? ये सीकर। बाद में ये जयपुर, ये जयपुर। पहले सभी सीमावर्ती देख रहे हैं, ठीक है ना। 1-2 मिनट है ना, बस ये जिले लिख देता हूँ, बाद में सीधा शुभंकर ही देखेंगे, छोड़कर मत जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ बताएंगे। जयपुर। बाद में अलवर, ये अलवर। बाद में ये भरतपुर, भरत, ये पुर, ठीक है। ये है धौलपुर, क्या नाम है? धौलपुर। बाद में इसका नाम क्या है? करौली, ध्यान रखना, ये करौली। बाद में ये सवाई माधोपुर, SM लिख देते हैं, SM मतलब सवाई माधोपुर। बाद में ये कोटा, ये KOT, कोटा। बाद में ये बारा, क्या नाम है? बारा, ये झालावाड़, झालावाड़। अगला नेक्स्ट, ये चित्तौड़गढ़, ये क्या है? ये चित्तौड़ और ये गढ़, चित्तौड़गढ़। बाद में ये जो आपको दिख रहा है आयताकार आकृति का, इसका नाम है भीलवाड़ा। क्या नाम है? भीलवाड़ा। ये देखो भीलवाड़ा है, बूंदी सीमा पर नहीं है, ध्यान रखना। बूंदी कोई सीमावर्ती जिला नहीं है, ये भैंसरोडगढ़ के जुड़ा हुआ है, सीमा पर भैंसरोडगढ़ है जो कि चित्तौड़गढ़ का पार्ट है। अगला यहाँ पर ये है प्रतापगढ़, ऐसे लिखता हूँ PR मतलब प्रतापगढ़, ध्यान रखना। बाद में ये जो बांसवाड़ा, ये BANSWAR है, बांसवाड़ा, जो भी हो आपको समझ में आना चाहिए। ये डूंगरपुर, DN लिख देता हूँ, DN मतलब डूंगरपुर, ठीक है। उदयपुर का उदयपुर लिखेंगे, उदयपुर। बाद में नेक्स्ट ये राजसमंद, तिलक जैसा, ये देखो तिलक जैसी आकृति का नाम है राजसमंद। क्या नाम है? राजसमंद, ठीक है। बाद में ये देखो इसका नाम क्या है? सिरोही। क्या नाम है? सिरोही। अगला नेक्स्ट ये सबसे अंतिम नाम है जालौर, जिसको लोग आजकल पाकिस्तान में भेजना चाह रहे हैं, पता है ना क्यों? पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहे हैं इनके यहाँ के, वो बताया था ना, आजकल भालू कूद रहे थे 2-4 दिन पहले यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, आपने देखा होगा रील वगैरह में। पुलिस वालों ने पकड़ लिया 42-43, वो सभी के सभी कूद रहे भालुओं की तरह, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका जिला शुभंकर भालू है। क्या है? भालू, ये ध्यान। जालौर का क्या है? शुभंकर है, भालू। बाद में अंतर्वर्ती जिले देख ले, जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर का क्या है? ये जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। बाद में इसका नाम नागौर, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, नागौर, ये नागौर, नागौर। बाद में बात करेंगे, नागौर हो गया। ये अजमेर, क्या नाम है? अजमेर। आकृति देख रहे हो, 1 2 3 4 त्रिभुज जैसी आकृति, कैसी? त्रिभुज। अजमेर के बाद में टोंक, ये समचतुर्भुज है लगभग, टोंक। बाद में ये दोसा, ये देखो धनुष जैसा है नहीं, यूं धनुषाकार, दोसा कैसा है? दोसा, धनुषाकार है। बाद में ये देखो ये बूंदी, ये क्या है? बूंदी। बाद में ये है पाली, क्या नाम है? पाली। ये हो गए सभी के सभी जिले। इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ आपका, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको जिलों की लोकेशन पता चली होगी। और लोकेशन मैंने पिछले वीडियो में पूरी याद करवा रखी है, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। 2 बार देख लोगे ना उसको, कभी कोई जिले की लोकेशन नहीं भूल पाओगे। अभी आते हैं अपन जिला शुभंकर पर। प्रत्येक जिले का एक जिला शुभंकर है। कोई बोल दे जिला शुभंकर है क्या, तो देखो जिला शुभंकर यूं है कि भाई मान लो, देखो जैसे बाड़मेर से शुरू करते, किसका? बाड़मेर। सबसे पहले लोगों से पूछा गया, एक कमेटी बनाई गई, ये जिला शुभंकर बनाएंगे। तो क्या, ठीक है। बा के पास गए, एक बाड़मेर में कोई बा बैठे थे, कमेटी वाले आए 2 लोग, बा आपके बाड़मेर का जिला शुभंकर बनाया क्या? तो ओके हो गए। जिला शुभंकर क्या है भाई? तो क्या नहीं पता है ना, तो बताते हैं अभी 1 मिनट को। जिला शुभंकर देखो, आपने राष्ट्रीय पक्षी है, तो हाँ है, क्या है? कि मोर, ठीक है। राज्य पक्षी है, हाँ राज्य पक्षी भी है, तो वो क्या है? वो आपने एन गोडावण, ठीक है। तो क्या आपका कोई जिले के लिए स्पष्ट है क्या अलग से? तो जिले के लिए साहब कुछ नहीं, तो ऐसा बनाया जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। तो हाँ बाड़मेर का भी बना देते हैं, तो सभी जिलों को बनाओगे, हाँ तो क्या ये बात ठीक है, बना देंगे। बनाओगे क्या? तो क्या इसका उद्देश्य? तो क्या उद्देश्य यूं है
कि अपन 33 जिलों का 33 जिला शुभंकर बनाएंगे तो प्रत्येक जिले द्वारा एक जीव को संरक्षित किया जा सकता है। ऐसे करके 33 जीव जो है वो संरक्षित रहेंगे और बचकर रहेंगे, उनका संरक्षण होगा। ठीक है, तो और ये शोभा बढ़ाएंगे। ये सामान्यतः शुभंकर का अर्थ क्या होता है? भाग्य लेके आने वाला, तो आपके भाग्य लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। तो बना दो साहब। तो क्या बनाएंगे क्या? आप बाड़मेर का कुछ बताओ ना, बाड़मेर बारे में। तो बाड़मेर में तो पास में चाचा का भतीजा था, तो क्या काकू काकू, तो क्या चुप रहे, मैंने को बीच में टांगे नहीं अड़ाते, बात करने दे। जब बड़े बात करे तो बीच में टोका नहीं करते। तो क्या हाँ बात तो सही है। तो क्या फिर से वो सोचने लगा क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे। तब तक फिर से वो बोला काकू। तो क्या है? काकू लौकी लौकी। तो क्या लौकी लूंकी लूंकी, अच्छा लूंकी लूंकी ना, लूंकी बढ़िया कौन लगे। फिर उसको बोला तो साहब अपने को लौकी याद आ रहा है। तो उसने बोला, दो लोग थे ना, ट्रांसलेटर होता है पास में एक, आपको पता ही होगा। उसने कहा अच्छा लौकी। तो लौकी पल्ले नहीं पड़ रहा। उसने कहा लोमड़ी, लोमड़ी होता है। क्या होता है? लोमड़ी। बड़े साहब को बोला सर लोमड़ी लिख देते। तो लोमड़ी, लोमड़ी तो बहुत जगह मिलती है, बाड़मेर के लिए स्पष्ट क्या होगा अलग से स्पेशल। तो अगर सर मरु लोमड़ी लिख दो जिन छूटे। तो क्या क्यों? तो मरु लोमड़ी है ना, मरुस्थल है बाड़मेर, मरुस्थली जिला है, लोमड़ी यहाँ पर पाई जाती, मरु लोमड़ी। तो कहा बात ठीक है, मरु लोमड़ी रख देंगे। क्या रख देंगे? मरु लोमड़ी। तो ये ध्यान रखना, जिला शुभंकर का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है, बाड़मेर का क्या है? मरु लोमड़ी। ये मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी कहाँ की है? बाड़मेर। ध्यान रखना लौकी वाला। ठीक है, बात करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, गौरवशाली जिला है भाई। तो इसे राजस्थान का गौरव कहना चाहिए। ठीक है, गौरव भी कहते हैं इसको। और बात करें तो इसका जिला शुभंकर क्या रखेंगे? राजस्थान का राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष नहीं, राज्य वृक्ष तो खेजड़ी है। अपन राज्य पक्षी गोडावण, वो इसका जिला शुभंकर है। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावण, वो इसका जिला शुभंकर है। किसका? जैसलमेर का गोडावण। क्या नाम है? गोडावण। ठीक है, उसके बाद बात करें बीकानेर। बीकानेर बी से शुरू होता है। कहाँ से? बी से। तो इसका भट्ट-तीतर। क्या नाम है? भट्ट-तीतर। देखो ये इधर लिख देता हूँ यहीं पर, ये भट्ट-तीतर। या देख लो बीकानेर का शुभंकर पूछे या फिर जीव से संबंधित प्रश्न हो और उसमें भट्ट-तीतर नहीं मिले तो आपको कभी कभी बटबड़ लिखा हुआ मिल सकता है। क्या नाम लिखा हुआ मिल सकता है? बटबड़। ये प्रश्न आ रहे हैं इस पर, है ना। तो ये कहाँ मिलता है? गजनेर अभ्यारण्य में मिलता है। कहाँ पर? गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे गंगानगर। गंगाराम नाम सुनोगे क्या? गंगाराम। गंगाराम जब पढ़ता है किसी के तो चीखे निकलती है। क्या निकलती है? चीखे। आपने सुना गंगाराम बहुत खतरनाक चीज है, मतलब लठ। ठीक है, तो गंगाराम जो है वो जब पढ़ता है तो चीखे निकलते। चिंकारा, चीख से क्या होता है? चिंकारा। राजस्थान का राज्य पशु जो है वो चिंकारा है, शायद चिंकारा है ना। और एक ऊंट को भी शामिल किया गया अभी भी, तो वो ध्यान रखना, चिंकारा। पालतू पशु ऊंट है, खाली पशु पूछे तो चिंकारा। उसके बाद में हनुमानगढ़। क्या? हनुमानगढ़। हनुमान जी वाली फीलिंग आ रही होगी। हनुमानगढ़। तो हनुमान जी जब छोटे थे ना इतने, तो वो क्या करते थे? किलकिलाट करते थे। क्या करते थे? किलकिलाट। तो हनुमान जी छोटे थे तो किलकिलाट करते थे, तो इसका जिला शुभंकर कर देंगे छोटा किलकिला। क्या? छोटा किलकिला लिख देंगे। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला। ध्यान रखना भाई, हनुमान जी किलकिलाट करते थे तो छोटा किलकिला, छोटा किलकिला। ठीक है भाई, हनुमानगढ़ का हो गया। पहले सभी सीमावर्ती देख रहे हैं, अंतर्वर्ती बाद में। ठीक है, अब आएगा चूरू। चूरू, चूरू का क्या है भाई? तो देखो चूरू का एक कृष्ण मृग। क्या नाम है? कृष्ण मृग। मृग अच्छा वर्ड है, मृग नहीं मृग बोलना है। तो इधर लिख देता हूं कृष्ण मृग। कृष्ण मृग। मृग मतलब हिरण, तो काला हिरण भी लिखा हुआ मिल सकता है, काला हिरण। ठीक है, उसके बाद देखो झुंझुनू दिख रहा होगा कहीं ना कहीं पे, ये झुंझुनू। चूरू झुंझुनू सीकर तीनों लैंड भाई बोल रहे हैं। चूरू झुंझुनू सीकर शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? शेखावाटी प्रदेश। तो झुंझुनू का क्या होगा? ये काला हिरण है तो भी काला तीतर लगा देते हैं। ये देखो ये बीकानेर और ये जस्ट सामने सामने ना, तो बीकानेर का भट्ट तीतर। झुंझुनू का क्या लिखेंगे? काला तीतर। क्या लिखेंगे? ये काला तीतर, या कृष्ण तीतर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, काला तीतर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सीकर का शाहीन, ये सिंपल है, सीकर का शाहीन। सी से सीकर, सी से शाहीन, ये लिख देते हैं यहां पर, ये सीकर का शाहीन। सीकर का क्या होता है? शाहीन। बाद में एंड में अलग नाम लिखेंगे जिलों का, सामने शुभंकर लिखेंगे, याद करेंगे पूरा पूरा अप टू डेट पूरा देखना। ठीक है, बाद में सीकर के बाद में कौन सा जिला आता है सीमा पर? जयपुर। क्या नाम है? जयपुर। जयपुर देखो जयपुर का क्या होता है? जयपुर, जयपुर में एक वो है ना, क्या बोलते हैं? चितल। जयपुर का चितल है। क्या नाम है? चितल। तो आपको याद कैसे करेंगे? जयपुर और अलवर दोनों में एक झील विस्तृत है जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील? सांबर। तो आपको ऐसे याद रखना है, सांबर झील जयपुर और अलवर में थी, जयपुर से चीर कर अलवर में डाल दी, जयपुर से चीर कर अलवर में डाल दी। तो सांबर कहां चली गई? अलवर में, क्योंकि जयपुर से चीर दी
तो चीड़ से हो जाएगा जयपुर का चित्तल। क्लियर है क्या भाई? जयपुर का क्या हो जाएगा? चित्तल। ठीक है। और डाली कहां पर है? सांबर को। अलवर में, तो अलवर का सांबर। क्लियर। देखो जयपुर का चित्तल यहां पे लिख दूं अलग से, ये जयपुर, उसका क्या है? चित्तल, क्योंकि चीड़ दी यहां से किसको? सांबर को। डाली कहां पर? तो अलवर में, तो अलवर का क्या हो गया? सांबर। अलवर का क्या हो गया? सांबर। लो जी, अलवर का सांबर। ठीक है। उसके बाद में भरतपुर, क्या नाम है? भरतपुर। आपको पता होगा भरतपुर में केवला देव अभ्यारण्य, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? सारस के लिए। किसके लिए? सारस। क्योंकि आपको पता होगा साइबेरियन क्रेन, यानी साइबेरिया से सारस आता है कब? शीत ऋतु में। किसके लिए? प्रजनन के लिए आते हैं। कहां थे? केवला देव अभ्यारण्य में। तो भरतपुर का तो सारस ही देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये भरतपुर। क्या लिखेंगे? सारस। ये सारस भरतपुर का जिला शुभंकर। बाद में धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर का पंचीरा। पंचीरा नाम सुना? पंचीरा, पंचीरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पंचीरा। वो आपने गाना सुना होगा, पंचीरा रे उड़ने जाते पावागढ़ में। पावागढ़ मतलब आप समझ लेना पूर्व में। पंचीरा उड़ गए कहां जा रहा है? पूर्व में। पूर्व में कौन है? धौलपुर। तो याद रखेंगे पंचीरा कहां पर है भाई? धौलपुर में। इसका है पंचीरा, ये पंचीरा। क्या नाम लिखना है? पंचीरा। कहां पर है? धौलपुर का जिला शुभंकर। लो जी, अगला बात करेंगे करौली। क्या? करौली। करौली में घड़ी लगानी। क्या लगानी है? घड़ी। तो इसको बोलेंगे घड़ियाल। क्या नाम है इसका? घड़ियाल। कहाँ का जिला शुभंकर? करौली का। इसमें से आधे भी याद हो गए ना, आपका पर्सन सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 3 तो आप काट दोगे अगर आधे याद है तो, एक आपका वैसे ही सही होना यूं। हालांकि पूरे याद हो जाएंगे, पूरे देखो है ना। करौली का क्या है? घड़ियाल। क्या नाम है? घड़ियाल। ठीक है भाई। अगला बात करते हैं SM। SM बोले तो सवाई माधोपुर। क्या नाम है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में एक चीज दिमाग में आ रही होगी, रणथंभौर। हमीर देव चौहान ऐसा कुछ आता है ना? हाँ तो ठीक है। सवाई माधोपुर में रणथंभौर है। क्या है? रणथंभौर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। तो बाघ। सवाई माधोपुर क्या होगा? बाघ, क्योंकि रणथंभौर में बाघ होते हैं बहुत सारे। ये लिख दिया बाघ। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ। ऐसे है ना, वहां पर हिंट मिलती है हर एक जिले में कि कैसे क्या हो सकता है। अभी वापस रिवीजन करेंगे। तो सवाई माधोपुर का बाघ। बाद में अंतर्वर्ती जिला नहीं, ये सीमावर्ती कोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? कोटा। ये कोटा। कोटा का क्या हो सकता है? एक बार सोचो देखे। ये कोटा। कोटा में उद बिलाव। क्या नाम है? उद बिलाव। ये लिख देते हैं उद बिलाव। कोटा का क्या होता है? उद बिलाव। कुछ कुछ स्पेशल है, वो याद हो जाना चाहिए, और ये तो अलग अलग वर्ड वैसे भी याद हो जाएंगे। कोटा का क्या है? उद बिलाव। ठीक है। बाद में 12 में 12 मगरमच्छ। बस इतना ही ध्यान होना चाहिए। 12 में क्या है? 12 मगरमच्छ। तो 12 मगरमच्छ समझने, 12 मगरमच्छ है कहाँ? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर है? शेरगढ़। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर? एक क्लियर हुआ। 12 में। कहाँ पर है? 12 में। और मगरमच्छ कितने उसमें? 12। इसको कहते हैं सांपों की शरण स्थली। क्या कहते हैं? शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है 12 में, उसको सांपों की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है। लेकिन अपने को जिला शुभंकर देखना है, तो वो क्या है? अभी बताया था। क्या बताया भाई? क्या बताया? 12 मगरमच्छ। हाँ यूं याद होना चाहिए, 12 मगरमच्छ। ये 12 में मगरमच्छ है। क्या है? मगर। ओहो उल्टा लिख दिया, यहाँ पे वापस लिखेंगे ये मगरमच्छ। ठीक है। उसके बाद झालावाड़। झालावाड़ में आपको पता हो गागरोन स्थित है। क्या नाम है? गागरोन। तो गागरोन का क्या लिखेंगे? गागरोन से हो जाएगा भाई अपने गागरोन का गागरोनी तोता। गागरोन है ना झालावाड़ में, तो क्या लिख देंगे? गागरोनी तोता। ये गागरोनी तोता कहाँ का है भाई? झालावाड़ का, क्योंकि झालावाड़ में गागरोन है। क्या नाम है? गागरोन। ठीक है। अगली बात करेंगे यहाँ पर झालावाड़ के बाद में, देखो ये सीमावर्ती जिला, ये चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़ इधर, गढ़ इधर। इसका मतलब क्या है? तो चित्तौड़ 2 खंडों में बटा हुआ है। एक तो चित्तौड़गढ़ मेन है, एक इसका खंडित भाग है, इसको कहते हैं भैंसरोडगढ़। क्या नाम है? भैंसरोडगढ़। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो चीज एक ये यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है ना। तो इसका जिला शुभंकर है। च से चित्तौड़, च से चौसिंगा। क्या नाम है? चौसिंगा। चित्तौड़ का क्या है भाई? चौसिंगा। ये चौसिंगा, चित्तौड़ का चौसिंगा। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ये सीमा बना, देखो इतनी सी सीमा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मात्र 16 किलोमीटर की सीमा बनाता। कौन? भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को नहीं भूलना है, ये भीलवाड़ा को भूलना नहीं है। तो भीलवाड़ा का है अजमेर का खड़मोर है। भीलवाड़ा का मोर है। क्या है? भीलवाड़ा। यहाँ पर देखो देखो, ये मोर ऊपर खड़मोर। मोर से बड़ा क्या होता? खड़मोर। तो ऐसे ध्यान रखना। तो भीलवाड़ा का मोर, ये इधर लिख देता हूँ, ये भीलवाड़ा का मोर। साथ में याद रखना अजमेर का खड़मोर, क्योंकि भीलवाड़ा के ऊपर क्या है? अजमेर। तो भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, खड़ा मोर। ठीक है। अगला उसके बाद में बात करेंगे, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़। ये देखो ये प्रताप, उड़न गिलेरी जैसा दिख रहा है। किसके जैसा? उड़न गिलेरी। प्रतापगढ़ में अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य, जहां पर क्या बजाती? उड़न गिलेरी। तो प्रतापगढ़ का जिला शुभंकर भूलने का नहीं, ये प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ क्या बताया अभी? उड़न गिलेरी, उड़न गिलहरी।
याद होना चाहिए कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर? सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है उड़न गिलेरी। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो एक काला हिरण बताया ना, काला हिरण, तो कोई पूछ ले काला हिरण कहाँ पाया जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलेरी पाई जाती है, उसी प्रकार चूरू में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर में काला हिरण पाया जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, ये सभी जो जिला समग्र बता रहा हूँ, जैसे कोई पूछ ले कि ये वाला कहाँ पाया जाता है, जैसे बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो उस जिले के जो अभ्यारण्य है ना वो याद करना दिमाग में। जैसे सवाई माधोपुर में कौन सा जीव पाया जाता है, तो आपको समझना सवाई माधोपुर रणतंभौर में बाघ, यूं। ठीक है, उसका जिला सुमंगर और अभ्यारण्य दोनों साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, अभ्यारण्य के लिए अलग वीडियो बना देंगे बाद में। नेक्स्ट ये हो गया, कौन हुआ? प्रतापगढ़। अब एक बार सोचो, जलवायु आ रही, क्या आ रही है? जलवायु, या फिर नीचे से जल आ रहा है बहुत सारा। आपको पता है जलवायु नीचे से आती है, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से आती है। तो जलवायु समझ लो नीचे से यूं आ रही है, तो जल आ रहा है, क्या आ रहा है? जल। सबसे पहले किसको टच करेगा? तो इतने डपोल थोड़ी साफ दिख रहा है, बांसवाड़ा सबसे नीचे इसको टच करेगा, तो बांसवाड़ा का जल पीपी, जल यही पिएगा ना पहले, मतलब नीचे से जल आ रहा है तो सबसे पहले पीने को किसको मिलेगा? बांसवाड़ा को। ठीक है, जल पीपी, बांसवाड़ा का क्या लिखोगे? जल पीपी, ये जल पीपी, बांसवाड़ा का जिला सुबंगर क्या है? जल पीपी। ठीक है, बाद में डूंगरपुर का कौन बताएगा भाई? डूंगरपुर का देखो देखे, जागिल है, क्या है? जागिल, ये डूंगरपुर का जागिल या जंगली धोक कह सकते हैं, ये जागिल, जागिल लिखेंगे। ठीक है, बाद में उदयपुर का था, आपको याद ही है वैसे भी, उदयपुर का कब्र बिज्जू, क्या लिखोगे? कब्र बिज्जू, ये लिखते हैं अभी, ये कब्र, ये कब्र बिज्जू या बिज्जू जो भी लिखा हो मिले, कब्र बिज्जू या कब्र बिज्जू। ठीक है, उसके बाद देखो उदयपुर हो गया। सिरोही, सिरोही का अभी बताया था, जंगली मुर्गा। सिरोही का क्या है? जंगली मुर्गा, मतलब ये जालोर के जो मुर्गे थे ना, अभी मुर्गे या भालू, भालू कूद रहे थे, तो भालू और मुर्गे साथ साथ है। अभी बताया था ना, यहाँ पर ये पेपर लीक करवाया था जालोर वालों ने, कौन सा? सेकंड ग्रेड का। तो उसमें आधों को तो भालू बनाया, आधों को मुर्गा बनाया। तो मुर्गे तो उड़ सकते थे, भालू नहीं उड़ सकते थे, ये ध्यान रखना। तो मुर्गे उड़ के चले गए सिरोही में, पास वाले जिले में। मुर्गे उड़कर कहाँ चले गए? सिरोही में, लेकिन भालू भालू बच गए। तो ध्यान रखना, सिरोही का क्या हो जाएगा भाई? सिरोही का, हाँ सिरोही का, मुर्गे उड़कर यहाँ आ गए, तो ये हो गया इसका जंगली मुर्गा। क्या लिखोगे? जंगली मुर्गा, ये जंगली मुर्गा कहाँ का है भाई? तो जंगली मुर्गा है सिरोही का। लेकिन भालू बच गए तो जालोर का लिख देंगे भालू। अब वो जो भालू है वो बचे हुए हैं, मुर्गे मुर्गे उड़ गए। ठीक है, मुर्गे बनाए थे, आपने वीडियो नहीं देखा, देख लेना है ना, बहुत बढ़िया वीडियो है। वो यूं टपक टपक कूद रहे हैं मुर्गों की तरह, मुर्गियां भी हो सकती है ना, ऐसी बात नहीं है। तो ये सभी के सभी सीमावर्ती जिले हो गए। एक बार रिवीजन करते हैं, देखो सबसे पहले जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का गोडावण, बाड़मेर का भूलना ही नहीं, हाँ मरू लोमड़ी लौकी, वही, हाँ बाड़मेर का मरू लोमड़ी, जैसलमेर का गोडावण। ठीक है, बीकानेर का भट्ट तितर, बीकानेर का क्या है? भट्ट तितर या भट्ट बड़ कह सकते हो। ठीक है, श्री गंगानगर, गंगानगर बताए ना, चिंकारा, गंगाराम जब पड़ता है तो चीखे निकलती है तो चिंकारा। ठीक है, हनुमानगढ़, हनुमान जी छोटे थे, किलकिलाट करते थे, क्या करते थे? किलकिलाट। तो हनुमानगढ़ का क्या हुआ? छोटा किलकिला। चूरू, चूरू में ताल छापर, क्या है? ताल छापर, ताल छापर जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। तो यहाँ पर क्या है? काला हिरण, क्या है भाई? काला हिरण या कृष्ण मर्ग कह सकते हैं। बाद में अब देखो भट्ट तीतर यहाँ पर बीकानेर में, तो झुंझुनू में इसके सीध में है ना, तो बताए ना काला तीतर, भट्ट तीतर की जगह क्या हो जाएगा? काला तीतर। सीकर का शाहीन, याद होना चाहिए, सीकर का शाहीन। जयपुर का चीतल, जयपुर का चीतल, क्यों चीतल बताए ना, जयपुर से सांबर को चीर कर अलवर में डाला, तो सांबर किसका हो गया? अलवर का। तो जयपुर का चीतल, अलवर का सांबर। बाद में भरतपुर का क्या होगा? भरतपुर में तो साइबेरियन क्रेन, केवलादेव फिक्स है, तो क्या लिखोगे? सारस, सारस या क्रेन लिख सकते हो। ठीक है, क्यों आते हैं? प्रजनन के लिए। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। बाद में धौलपुर, धौलपुर का भी पंचीड़ा सॉरी, नेक्स्ट धौलपुर, धौलपुर का तो आपको याद हो गया पंचीड़ा, क्या लिखोगे? पंचीड़ा, पंचीड़ा क्यों? पंचीड़ा उड़ी जाएगी पावागढ़, पावागढ़ मतलब पूर्व में, तो पूर्व में क्या लिखोगे? धौलपुर पंचीड़ा। ठीक है, बाद में करौली, करौली का क्या होता है? घड़ियाल, करौली में क्या लगानी? घड़ी लगानी। ठीक है, करौली का घड़ियाल। बाद में ऐसे मतलब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर क्या पाया जाता है? बाघ पाया जाता है। ओके वेरी गुड, बाघ। बाद में कोटा, कोटा में उद बिलाव, कोटा में क्या है? उद बिलाव। बाद में 12, 12 का 12 मगरमच्छ, बताएं 12 में क्या है? 12 मगरमच्छ। कहाँ पर है? शेरगढ़ अभ्यारण्य में। शेरगढ़ अभ्यारण्य क्या कहलाता है? सांपों की सराहनीय स्थली। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं झालावाड़, झालावाड़ का क्या भाई? झालावाड़ में गागरोण, तो गागरोणी तोता। ठीक है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, च से चित्तौड़, च से चौसिंगा। भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, ये भीलवाड़ा का मोर, यहाँ पर खड़ा मोर तो खड़मोर। ठीक है, इसके ऊपर है तो इसके ऊपर खड़मोर। बाद में देखेंगे प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ उड़न गिलेरी सीता माता अभ्यारण्य, याद होना चाहिए। प्रतापगढ़ में क्या है? सीता माता अभ्यारण्य, जहां पर क्या पाई जाती है? उड़न गिलेरी। ठीक है, बांसवाड़ा, सबसे नीचे से जल आ रहा है, पहले कौन पिएगा? बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में जल पीपी, क्या लिखोगे? जल पीपी।
जागिल का डूंगरपुर किसका है, मतलब डूंगरपुर का क्या है, जागिल है। क्या नाम है, जागिल है, जंगली धोक, ठीक है। उदयपुर का कब्र बिज्जू, उदयपुर का क्या है, कब्र बिज्जू। नेक्स्ट जालोर, जालोर में क्या बनाए थे, मुर्गे और भालू कूद रहे थे ना, टपक टपक, वो सभी क्या थे, एक था मुर्गा एक था भालू। मुर्गा उड़ सकता था तो उड़कर कहाँ चला गया, सिरोही में। तो देखो ये मुर्गा उड़कर यहाँ गया सिरोही में, तो सिरोही में क्या था भाई, सिरोही का जंगली मुर्गा, और भालू भालू बच गए तो जालोर का भालू, ठीक है। बाड़मेर का वापस आ गया मरू लोमड़ी। अभी बात करते हैं आंतरिक जिलों की, कौन से जिले, आंतरिक जिले। सबसे पहले जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर का पंचवटिया फुर बताया था, कान्या मान्या कुर, जोधपुर का पंचवटिया फुर, तो वो चीज है जोधपुर। जोधपुर में क्या आता है, कुर्जा, पंछी कौन सा उड़िया, जोधपुर का पंछी उड़िया फुर कुर्जा है, कुर्जा कौन सा, कुर्जा। तो जोधपुर का क्या लिखना है, कुर्जा, ये कुर्जा। गाने भी इस पर है ना, कुर्जा नाम का गाना भी आता है, ठीक है। बाद में आता नागौर, क्या नाम है, नागौर। नागौर का क्या होगा, नागौर का राजहंस, राजहंस, नागौर का क्या है, राजहंस। अभी लिखते हैं ये राजहंस, ये नागौर का राजहंस, ठीक है। नागौर का राजहंस है, टोंक का हंस, ये ध्यान रखना, क्योंकि सीध वाला आपको रूल ध्यान होना चाहिए पहले से। ये नागौर, ये राजहंस, मतलब यहाँ पे देखो बट तितर तो काला तितर, बट तितर का क्या होगा, काला तितर। उसी प्रकार नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, ध्यान रखना भाई, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस। अगली बात करते हैं अजमेर, अजमेर का तो पहले बताया था, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, नागौर का राजहंस, टोंक का हंस, ठीक है। तो भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, क्या लिखोगे, खड़मोर, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर ये दोसा बच गया, क्या बच गया, दोसा। दोसा में क्या होगा, दोसा क्या देना है, तो दो चीजें देनी है, एक खरगोश और एक धनुष। तो ये क्या चीज हुई, तो खरगोश को धनुष के ठोकेंगे, तो नहीं 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 मारना है, तो नहीं मारेंगे, लेकिन दो दे तो दो, तो दोसा में दो चीजें देनी, क्या देनी है, खरगोश और धनुष। तो आकृति तो है धनुषाकार, आकृति कैसी है, धनुषाकार, और क्या देना, खरगोश। तो दोसा का खरगोश है क्या है भाई, ये दोसा, यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ खरगोश, ये दोसा का खरगोश। लो जी बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, दोसा का खरगोश हो गया। अब बाकी कुछ नहीं, ये हो गए सारे हो गए। एक है पाली ने, एक है राजसमंद, राजसमंद का भेड़िया है, राजसमंद का क्या है, भेड़िया, राजसमंद का भेड़िया, भेड़ियों का राजा, ये भेड़िया, ये राजसमंद, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से ना, ये राजसमंद क्या है, भेड़िया, ये भेड़िया, ठीक है। उसके बाद में एक और दिख रहा है पाली, पाली का तेंदुआ, ये पाली, पाली का क्या है, तेंदुआ। तो इसी प्रकार आपको 33 के 33 जिला शुभंकर याद हो गए होंगे। नहीं याद हुए तो एक बार देखो, सारे के सारे यहाँ पर लिखता हूँ जिले, बाद में आपको एक एक बिना देखे ना, जो देख लिया उसको देख लिया। अब कुछ नहीं, कोशिश करनी है दिमाग में रिवाइज करने की। कोई भी चीज हो एक बार पढ़ने से याद नहीं होती है, कम से कम 2 से 3 बार देखा जाना चाहिए वीडियो को, याद हो जाएगा 100% गारंटी। अभी देखो यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले सीमावर्ती जिले, वही क्रम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो कौन सा जिला था, बाड़मेर, ये बाड़मेर, बाद में जैसलमेर, बाद में बीकानेर, बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़। ये देखो ये चारों जिले किसके साथ सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ। चारों जिलों क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते, ध्यान रखना। हनुमानगढ़, बाद में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाद में झुंझुनू, सीकर, जयपुर। देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर सेट में याद होना चाहिए, ये चारों याद होना चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाद में हनुमानगढ़, बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीधे याद होना चाहिए। ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बाद में देखो धौलपुर के बाद में धोकड़ा वन सबसे ज्यादा होता है ना, वृक्ष। राजस्थान में सबसे ज्यादा वृक्ष किसके, धोकड़ा के। तो सीधे लिखेंगे करौली, क्या लिखोगे, ये करौली, धौलपुर, करौली। बाद में सवाई माधोपुर, ऐसे हम लिख देता हूँ, ऐसे मतलब सवाई माधोपुर। बाद में कोटा, बारा, झालावाड़, ये झालावाड़, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा समझौता करना। अगला झालावाड़ के बाद में क्या आता है, वो चित्तौड़गढ़, ये देख देते हैं, भैंसरोडगढ़ वाला पार्ट है, ये चित्तौड़गढ़, ठीक है। गंगानगर को श्री लगा देता हूँ ना, वरना कोई कमेंट करेगा सर श्री लगाना भूल गए, अरे भूला नहीं भैया, याद है ना। अगला नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है भीलवाड़ा, क्या नाम है, भीलवाड़ा, ये भी सीमावर्ती है, 16 किलोमीटर, याद होना चाहिए।
भीलवाड़ा। बाद में प्रतापगढ़, क्या नाम है, ये प्रतापगढ़, ठीक है। उसके बाद में प्रतापगढ़ के बाद में क्या आता है, तो प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांस यहाँ पर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसलिए बांसवाड़ा, ठीक है। उसके बाद में आता है डूंगरपुर, क्या नाम है, डूंगरपुर, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में क्या आता है भाई, तो डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, क्या नाम है, उदयपुर। बाद में उदयपुर के बाद में क्या आता है, तो उदयपुर के बाद में सिरोही, ये सिरोही। और सिरोही के बाद में जालौर, ये जालौर। तो कितने जिले होना चाहिए, 25 जिले। 25 जिले जो है वो सीमावर्ती, एक बार देख लो, ये 1, बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी गिनती आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और पूरे 25। वाह, याद तो है अपने को, ठीक है। 25 तक ये हो गए। ये सारे के सारे कैसे जिले, सीमावर्ती जिले के। दिखे कौन, दिखे कौन है, ए रे जालोर नहीं दिख रहा है वीडियो में, मेरा भाई बोला अभी लगाते इसको, हटाओ इसको यहाँ से। ये यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ऊपर, देखो ये 25वां नाम क्या है, जालोर, 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 ठीक है। अगला अभी बात कर लेते हैं आंतरिक जिले, पहले इनके लिख देता हूँ, चलो लिख ही देते हैं। बाड़मेर का भी बताया, मरु लोमड़ी, क्या मरु लोमड़ी, काका लौकी, लौकी वही लौकी लोमड़ी, ठीक है। उसके बाद में देखो जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर राजस्थान का गौरव, गोडावण, ठीक है। अगली बात करेंगे बीकानेर, बीकानेर का पता है भट्ट तीतर, बी से बीकानेर, बी से भट्ट तीतर, ये भट्ट तीतर, ठीक है। उसके बाद देखो गंगानगर पता है, गंगाराम पड़ता है तो चीके निकलती है, चिंकारा, ये चिंकारा, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी छोटे थे तो किलकिलाट करते थे, छोटा किलकिला, क्या बताया, छोटा किलकिला, ये छोटा किलकिला। उसके बाद देखो चूरू, चूरू का बताया कृष्ण मृग, क्या नाम है, कृष्ण मृग, यानी काला हिरण, क्या लिखोगे, काला हिरण, ठीक है। उसके बाद झुंझुनू का क्या बताया था, काला तीतर, ये काला तीतर। उसके बाद सीकर का साहिन, ये तो याद हो जाना चाहिए, सीकर का साहिन। जयपुर का चीतल, क्यों चीतल, तो बताया था चीर कर अलग किया किसको, सांबर को। सांबर किस में गया, तो अलवर में, ये सांबर। बाद में भरतपुर का सारस है, इसको भूलना ही नहीं है, सारस या क्रेन लिख सकते हो, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। अगला धौलपुर, धौलपुर का बताया पंछीड़ा उड़ी जाए तो धौलपुर में, ठीक है, पंछीड़ा, ठीक है। करौली का क्या है, करौली में घड़ी लगानी है तो घड़ियाल, क्या लिखो, छड़ियाल नहीं घड़ियाल, ये घड़ियाल, ठीक है। उसके बाद ऐसे मतलब सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में रणथंभौर, रणथंभौर में बाघ, तो क्या लिखोगे, बाघ। उसके बाद कोटा, कोटा का उद बिलाव, क्या लिखोगे, उद बिलाव, उद बिलाव। बारा का बारा मगरमच्छ, ये मगरमच्छ, मगर मच्छ। बाद में झालावाड़, झालावाड़ में गागरोन, गागरोन में गागरोनी तोता, गागरोनी तोता। बाद में चित्तौड़गढ़ में क्या आएगा, तो चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, क्या है भाई, चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। भीलवाड़ा में मोर, भीलवाड़ा में मोर, तो अजमेर पड़ोसी है इसका, अजमेर में खड़मोर, ये अजमेर में खड़मोर, याद होना चाहिए भाई, ऐसे कैसे, भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, क्या लिखना है, उड़न, ये उड़न गिलहरी, ये उड़न गिलहरी। बाद में बांसवाड़ा में जल पीपी, पहले सबसे पहले जल कौन पिएगा, बांसवाड़ा, तो जल पीपी, जल पीपी। डूंगरपुर का क्या है, जागिल, क्या नाम लिखना, जागिल, ठीक है। उदयपुर का, उदयपुर में कब्र बिज्जू, याद हो जाना चाहिए भैया ना, ऐसे नहीं, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि कब्र बिज्जू, एक बार से याद नहीं होते इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, कब्र बिज्जू। बाद में सिरोही का भी बताया, सिरोही में क्या, मुर्गा, जालौर से मुर्गा उड़ा कहाँ गया, सिरोही में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जालौर, सिरोही में जंगली मुर्गा, क्या लिखेंगे, ये जंगली मुर्गा। और जालौर में क्या होगा, तो जालौर से आए हैं तो जालौर में क्या बच गए, भालू, ये जालौर का भालू, ठीक है। अभी बात करते हैं आंतरिक जिले, आंतरिक जिले में देखो ये जोधपुर, ये जोधपुर। बाद में ये जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा, ऐसे याद होना चाहिए, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, दौसा। बाद में बूंदी, राजसमंद, पाली, ये देखो ये बूंदी, ये राजसमंद, ये पाली, ऐसे कैसे याद हो जाएंगे, अच्छा बूंदी यहाँ पर, राजसमंद यहाँ पर, पाली यहाँ पर, ओके। ये देखो जोधपुर का क्या है, जोधपुर, बाद में नागौर, जिले तो याद कर ले पहले, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, अजमेर, टोंक,
जोधपुर नागौर अजमेर टोंक दौसा। बाद में बूंदी राजसमंद पाली, ये बूंदी राजसमंद और ये पाली। अजमेर पहले लिख दिया, कुछ नहीं पढ़ाने दो। जोधपुर में क्या बताया, कुर्जा। जोधपुर पंची उड़िया पुर, पंची कौन सा था, कुर्जा, ये लिख दिया कुर्जा, कुर्जा। ठीक है, उसके बाद बात करें नागौर। नागौर का राजहंस टोंक का हंस बता रखा ना, नागौर का राजहंस, टोंक का क्या लिखोगे, हंस। ठीक है, उसके बाद अजमेर का भीलवाड़ा का मोर, अजमेर का खड़मोर, ये खड़मोर। ठीक है, उसके बाद दौसा, दौसा का क्या लिखोगे भाई, दौसा, दौसा का भी बताया था ना एक, वो दौसा खरगोश। क्या दो चीजें देनी, एक धनुष है, खरगोश, धनुषाकार आकृति में खरगोश है, इसका जिला शुभंकर। ठीक है, उसके बाद बूंदी, बूंदी का सुरखाब, बूंदी का क्या है, सुरखाब। लिखा था क्या बूंदी का, या भूल गए पहले, बूंदी का भूल गए थे ना, तभी मैं सोच रहा हूँ सुरखाब क्यों नहीं आया। तो ये बूंदी का है ना, यहाँ पर लिख देते, ये बूंदी, बूंदी का है सुरखाब, ये सुरखाब। सुरखाब कैसे, तो जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो सुख ही महसूस होता है, सुख की मतलब आभास होता है, सुख लगता है ना, तो बूंदी का सुरखाब, क्योंकि बूंद बूंद से बड़ा घड़ा, घड़ा जैसे ही भरा तो अपने को सुख महसूस हुआ, तो सुरखाब। बूंदी का क्या लिखना है, सुरखाब। राजसमंद का, राजसमंद का बताएं भेड़िया, राजसमंद का भेड़िया। ठीक है, राजसमंद भेड़िया। बाद में जैसे ही भेड़िया आया, पाली का तेंदुआ, पाली का तेंदुआ, लेपर्ड। ये हो गए सारे के सारे जिला शुभंकर A to Z। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।